उस रात बारिश आम नहीं थी। काली सड़क पर खड़ा रवि अपनी कार के शीशे से बाहर देख रहा था और आसमान से गिरती बूंदें पानी की नहीं लग रही थीं। हर बूंद लाल थी। सड़क की लाइट के नीचे गिरते ही वे छींटों में बदलकर जमीन पर फैल रही थीं। हवा में लोहे जैसी गंध थी। रवि का दिल तेज धड़क रहा था और उसकी सांसें अपने आप भारी हो गई थीं। कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था। रवि अपने काम से लौट रहा था, शहर के बाहर उस सुनसान अपार्टमेंट रोड से। वहां अक्सर लोग नहीं आते थे क्योंकि पास ही पुराना शमशान था। जैसे ही बादल घने हुए, बारिश शुरू हुई। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वाइपर चलाने पर शीशा साफ नहीं हुआ, तब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शीशे पर लाल लकीरें फैल रही थीं, जैसे किसी ने ऊपर से खून उड़ेल दिया हो। रवि ने गाड़ी रोक दी। मोबाइल नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ और दूर बिजली की गड़गड़ाहट। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना अपार्टमेंट खड़ा है, अधूरा और टूटा हुआ। उसी इमारत की दीवारों से भी लाल पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत खुद जख्मी हो। उस अपार्टमेंट से जुड़ी बातें उसे याद आने लगीं। कुछ साल पहले वहां एक केयरटेकर मोहन अकेले रहता था। लोग कहते थे कि एक रात उस इमारत में कुछ ऐसा हुआ जिसे पुलिस ने भी फाइल में बंद कर दिया। मोहन सुबह अपने कमरे में मरा मिला था और दीवारों पर अजीब निशान थे। उसके बाद से हर मॉनसून में उस जगह के पास अजीब घटनाएं होती थीं। बारिश तेज होती गई। रवि ने महसूस किया कि उसकी कार के नीचे लाल पानी जमा हो रहा है। तभी उसे लगा जैसे किसी की परछाई इमारत की छत पर खड़ी है। बारिश की धाराएं उस परछाई से होकर नीचे गिर रही थीं। परछाई स्थिर थी, बिल्कुल बेजान। हवा अचानक ठंडी हो गई और रवि की गर्दन पर सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल बिजली चमकी और उस रोशनी में परछाई गायब थी, लेकिन अपार्टमेंट की खिड़कियों में अंदर से लाल रोशनी जलती बुझती दिखी, जैसे कोई पुरानी यादें फिर से जाग रही हों। बारिश की बूंदें अब सीधे जमीन में समा नहीं रही थीं, बल्कि रास्ता बनाकर शमशान की तरफ बह रही थीं। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सड़क सूखी थी, न कोई लाल निशान, न कोई गंध। सिर्फ रवि की कार खड़ी थी, खाली और बंद। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया कि वो रात सामान्य बारिश की थी, लेकिन उस अपार्टमेंट की दीवारों पर आज भी मॉनसून आते ही नमी लाल पड़ जाती है, और जो भी उस रात वहां से गुजरता है उसे लगता है कि आसमान अब भी खून बरसा रहा है।